5.2 लेक्चर सेकेंड। ठीक है बाबू, हम इसके पहले लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाए हुए थे, 5 तक बनाए हुए हैं, जिससे पहले वीडियो हम डाले हुए हैं 10th क्लास के अंदर। चलिए अब 6 से हमको बनाना है। क्या एपी 11, 8, 5 और 2 मतलब कितना नंबर क्वेश्चन है रे बाबू? 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बाबू एपी कोई एपी दिया हुआ है बहादुर, और कितना दिया है? 11, 8, 5 और 2 ऐसे ऐसे दिया हुआ है, और 150 पद है। एक पद 150 पद है, तो क्यों? अब देखना है रे बाबू, एगो एपी दिया हुआ है, इसके अंदर एगो पद है 150, ठीक है, सबके बाद 150 ये है, आखिर ये एपी का है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? ठीक है रे बहादुर। चलिए अब इसमें जानते रहे हम, जैसे आप लोग जानते हैं बाबू, ए मतलब 11, जी मतलब ये इसमें से इसको घटाना है, ई है A2, ई वाला है बाबू A1। थोड़ा सा मिस्टेक होए तो इससे पहले वाला वीडियो रूल्स 10 मिनट वाला जरूर देखना है। A2 में से 11 घटा देंगे तो 8 में से 11 घटे, 8 में से 11 घटे इक्वल टू -3। ऐसे 3 कम में से ज्यादा जाए माइनस में। n क्या है बाबू? नहीं मालूम। ये है an लास्ट टर्म 150 माइनस 150 जो दिया हुआ है, तो nवा टर्म निकालना है, तो हम क्या कर सकते थे बाबू? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या दिया है बहादुर? a 11 प्लस n क्या दिया है? n हमें मालूम नहीं, तो चुपचाप लिख देंगे। डी क्या दिया हुआ है बाबू? डी -3। डी कितना दिया है? -3। अभी an हमारा दिया है -150, हम -150 आई प्लस में इधर लाएंगे, माइनस में 11 इक्वल टू n -1 और -3 का -3। अभी माइनस 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 प्लस, मतलब दोनों कर्जा मिलके हो जाएगा 161। 161 101 और 516 161। अभी हो गया इक्वल टू n-1, और ये है गुना में इधर ला देंगे तो डिवाइड में भागा, मतलब -3, माइनस से माइनस कटर गए। अब इससे डिवाइड देते हैं, तो अगर इससे डिवाइड देंगे ले बाबू तो 4 पचे 15, 4 पचे 15। इससे पहले वाला हम बार बार सिखाते हैं आप लोग को बाबू, कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही आप भी सोचे, ठीक है। इसके 15, 4 पचे 15, 15 16 में से घटा लेंगे, एक किधर चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 11। तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, मतलब 5 और 3 आया, 5 और 3 आया, 3 3 9। ये कितना है बाबू? इसमें से 15 कट गए, एक बचलेगा, तो कितना बची? 3। कितना बची? 3। 53.33 लगभग में n-1, वन माइनस में इधर भेजते हैं, कोई हो जाएगा बाबू, प्लस में +1 इक्वल टू n। क्या बताते हैं? दशमलव वाला दशमलव सामने, दशमलव है बिना दशमलव मतलब बिना दशमलव वाला, तो कितना हो जाए? n इक्वल टू 54.33। अभी n इक्वल टू इतना आ रहा है, इसका मतलब लास्ट ये माने हैं, तो इस टर्म का अंदर एक कौआ पद था an, लास्ट बात समझे? लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म का नंबर, तो लास्ट टर्म का नंबर ये कितना? इतना में आ जाता है। इसका मतलब अतः आप ही सोचिए बाबू कि कभी भी एपी के अंदर पौधान बताना है, जैसे 2 का टेबल पढ़ते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं, या फिर कोई चीज का सीरीज बनाते हैं एक जैसा गैपिंग वाला, तो आप ही सोचिए वो कभी दशमलव में और कभी माइनस में आ सकता है, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है। जब रहेगा तो कहेगा 10 गो पौधान है, 20 गो पौधान है, 2 गो पौधान है, ये तो नहीं कहेगा बुआ कि आधा पौधान है, इसलिए ये तो आ गया। फिर नंबर ऑफ टर्म, एपी का नंबर ऑफ टर्म कभी भी माइनस और दशमलव में नहीं आ सकता। ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं बहादुर। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी का
एपी का कितना नंबर पद, 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है बाबू, यही कह रहा है बहादुर। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा किताब को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा उसको सजाना है। जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद मतलब A11 इक्वल टू 38, 38 है। और 16वां पद 73 मतलब A16 इक्वल टू 73। कुछ समझ में आयल बाबू, समझ में आई। चलिए दो गो इक्वेशन दिया है, दो गो इक्वेशन दिया है, तो आप हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए ई वाला इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो आप ही देखिए कैसे हो सकता है बाबू। A प्लस 10D इक्वल टू 29, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब इसको देखते हैं ना बहादुर, तो ई हो जाएगा, ई यहाँ दे देते हैं, ई हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73 इक्वल टू कितना हो जाएगा सेकेंड। अब हम क्या कर सकते हैं इससे बाबू, आप लोग को सजा के जैसे ऐसे लिख के, फिर ऐसे लिख के, इसको तोड़ के, फिर इसको तोड़ के ऐसे करना है, फिर दोबारा लिख के इक्वल टू करना है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते हैं बहादुर, हम आप लोग को रूल भी बताए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। चलिए ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर हम घटाने वाला काम विलोपन बुद्धि से कर सकते हैं। ठीक है बहादुर, ये इक्वेशन दो ले लिए। अब कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर आप लोग को फिर कह रहे हैं इसे उतार के इसको सॉल्व करना है, इसको उतार के इसे ऐसे भी लिखिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो का निशान नहीं देना है, उससे बढ़िया साथे साथे तैयार कर लीजिएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, करने पर, घटाने पर ये हो गया A प्लस 10D इक्वल टू 38, यही कह रहा है बहादुर। अब कह रहा है यहाँ A है, ठीक। अब कह रहा है A प्लस 15D इक्वल टू 73, प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस कटर गई, ये माइनस यो माइनस, तो कितना हो गई -5D हो गया बहादुर। 10 में से 15 गया, मतलब कम में से ज्यादा जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी कह रहा है ये काम हम लोग कर दिए, अब इसे घटाते हैं कुछ। ये 8 में से कुछ हो गया, मतलब 73 है, तो 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5। अभी इसको दे दिया है तो 6, 6 में से 3 जाएगा 3, बड़का के साथ माइनस, एक साथ माइनस, मतलब कि ई वाला कट जाएगा, ई वाला कट जाएगा, ई वाला कट जाएगा, ई वाला कट जाएगा, मतलब हो जाएगा बाबू D इक्वल टू 35 बटा में 5, 5 सते 35, D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7। ठीक है बाबू, जब D निकल जाला तो A निकालना पड़ेगा, क्योंकि 31 का फॉर्मूला होगा रे बाबू, 31 का फॉर्मूला होगा A प्लस 30D, यही होगा। तो इसके लिए हमें A ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए हमें A ढूंढना पड़ेगा, D ढूंढ लिए। तो A के लिए क्या करते हैं कि जब ये निकल जाता है, जब ये निकल जाता है तो हल्का वाला इक्वेशन, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर जब रखा जाए तो जगह A प्लस 10D इक्वल टू 38, मतलब A नहीं मालूम तो नहीं मालूम, 10 के 10, D क्या है 7 इक्वल टू 38, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा A और प्लस 70 इक्वल टू 38। अब ऐसे हो जाएगा A इक्वल टू 38 माइनस 70, का है कैसे प्लस में है माइनस में, वही वाला बात, 8 में से 0 जाए 0, मतलब इसके में से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो अब बताइए 38 70 में से निकाल ले जाओ तो कितना बची, 30 निकाल लिया जाए 40 बची, 30 निकाल लिया जाए 40 बची, फिर 40 में से 8 निकाल लिया जाए 32 बची, माइनस ज्यादा वाला है तो A इक्वल टू माइनस 32, A इक्वल टू माइनस 32। अभी पौधान निकालना है आपको तो आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। ई है A की जगह पे इसका मान, और 7 उसके जगह पे, 7 का हो जाएगा बाबू उसके जगह पे, और हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से निकाल लेंगे। जैसे निकाल लेते हैं, इसका काम किया जाए तो ये क्या लिया जाए -32 और प्लस क्या है बाबू 30, और D क्या है बाबू 7, D का है 7, -32 और प्लस 7 का 21 मतलब 210। अब 210 को -32 कर्जा दे दीजिए, 210 को -32 कर्जा दे दीजिए, तो आपका बच जाएगा बाबू
178, 178 मतलब ए 31वां पावदान इक्वल टू 178, 178, 178। ठीक है बाबू, ये काम आप लोग भी कर लेते हैं, लेकिन छोटा सा था, देखे हैं क्वेश्चन तो सोचे हैं सॉल्व कर दे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ, 7 नंबर क्वेश्चन भी हमारा बहादुर सॉल्व हुआ। ठीक है, चलिए अब कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है बाबू? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक एपी में 50 पद है, 50 पद है। तो जब 50 गो पद है तो नंबर ऑफ टर्म है 50 गो, नंबर ऑफ टर्म है 50 गो, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 इक्वल टू 12। कोनो कंफ्यूजन बाबू? कोनो कंफ्यूजन नहीं। अंतिम पद 106 है, जियो बहादुर, अंतिम पद 106 है। अब करे इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब बताइए बाबू कि कोई दिक्कत? सेम टू सेम, सेम टू सेम इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, सेकंड करेंगे एगो हेकरा से, एगो हेकरा से, एगो हेकरा से। तो जब हेकरा से कर लिया जाए बाबू तो इसमें देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 12, मतलब इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा a प्लस 50 वाला को माने हैं 39d इक्वल टू 12। आपको ये सॉरी दूसरा का इक्वेशन कहाँ से लाए? तो देखिए बाबू दूसरा का इक्वेशन ए एन बताए थे, ये टर्म ऑफ फर्स्ट, ये एन मतलब टर्म ऑफ नंबर, टर्म ऑफ फर्स्ट और टर्म ऑफ नंबर, टर्म ऑफ फर्स्ट, टर्म ऑफ नंबर, ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के लास्ट टर्म बना है। नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म, ये दोनों को मिला के लास्ट टर्म बना है, ये दोनों को मिला के लास्ट टर्म बना है। जब 85 गो हमारे पास पद है, 85 गो हमारे पास पद है, तो लास्ट वाला को पदवा होगा? 50वां पद होगा। बात समझ में आया? इसीलिए सीरीज यहाँ सजा लिए, वही काम करेंगे बहन। इसको जो काम करना है देखिए, प्लस माइनस वाला तो माइनस माइनस ये कौन हो जाएगा? माइनस, ये कटर गया, ये माइनस 2 रुपया दे दिए, मतलब माइनस कितना हो जाएगा? 47d इक्वल टू 12 माइनस है, और सॉरी ये कितना है बाबू? 106, an 106, 12 लिख दिए थे, 106 होगा। कौन सी बाबू? 106, मिस्टेक से लिखाया था, कोई बात नहीं, इक्वेशन यही है a प्लस 49d, ये 50 है बाबू, तो ई हो गए हम के कह सकते हैं a 50, मतलब टर्म ऑफ 50 लास्ट हो गए, 106 लास्ट हो गए, 106, तो हेकर फॉर्मूला हेंगा होता है। ठीक है, एगो कम डी के साथ है। ठीक है बात, चलिए अब इसका काम करते हैं। तो इसमें से 12 घटा दिया जाए। आप ही सोचिए 100 में से घटाइए तो हो जाए 100, फिर 6 घटाइए तो हो जाए कितना हो जाएगा बाबू? 94। कितना हो जाएगा? 94, और बड़का है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस। अभी डी माइनस माइनस कट भी जाएगा। अब डी इक्वल टू 94, अब बटे में 47, बटे में 47। अब देखिए बहादुर ये डी का मान कैसे आएगा? मतलब 47 से कितना बार में कटेगा? 47 से कितना बार में कटेगा रे बहादुर? तो आपका 47 से देखिए कितना बार में? 7 दूना 14, ये 2 बार में आराम से 7 दूना 14, हाथ में एक 4 दूना 8 और 1 9, मतलब 47 दूना 94। ठीक है बहादुर, मतलब डी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2। जैसे सोचे हैं हम वैसे ही सोचना है। आपके सामने टेबल सोच के, टेबल पढ़ के ये काम किए हैं। ठीक है बहादुर, वैसे ही आप लोग को सोचना है। मतलब 2 से किया जाए तो 7 दूना 14, हाथ में 4 दूना 8 और 1 9, मतलब दूना बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 आ गई, जब 2 आ जाता है तो किस में रखा जाता है? इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a का a और d का 2 रटना नहीं, समझना है। पूरा छापने वाला काम हम नहीं कराते हैं बाबू। आप लोग जानते हैं कि आप लोग के पीछे 10वां क्लास में भी -4 हम आप लोग को बोर्ड मार्क माइनस प्लस डेसिमल रूल्स मल्टीप्लाई रूल्स सिखाते हैं। का है कि हम कॉन्सेप्ट बनाए आप बनाए, हम कॉन्सेप्ट बनाए आप बनाए। बात समझे? आप जितना ज्यादा बनाइएगा, हमसे जितना कम मैथ बनवाइएगा उतना अच्छा है। कॉन्सेप्ट जानिए, अपने से बनाइए। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम हमें नहीं देना है। हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। आप पढ़िएगा तो सीखिएगा।
मतलब हम बनाते हैं तो कोशिश करना, प्रैक्टिस कैसे करें बिना देखे हुए। जैसे बोर्ड पर से उतार रहे हैं तो हम सोचे कि एक चीज देख लिए उतारने लगे, क्या करें, उतारने लगे। अब नोट करते करते आपको बार बार ऐसे देखते तो देखना नहीं है, नीचे की तरफ क्या करना है, बनाना है। जहां फंसे या फिर डिवाइड करने में, गुना करने में, माइनस प्लस करने में, वहां पे थोड़ा सा सर को उठा के देखना है और फिर नीचे करना है। मतलब कोशिश ही करना है कि बात समझ के हमको उसी की तरह काम करना है, उसी की तरह काम करना है। तो पहले समझना है, बाद में नोट करना है। ठीक है बहादुर, चलिए एक रख दिए, माइनस कर दिए, प्लस में था उधर भेज दिए, मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू 12 में से 4 चल जाई 8, ए आ जाई 8। आप बताइए रे बहादुर, ए 29 ना निकली तो हो जाई ए प्लस 28 डी, तो ए हो जाई 8 और प्लस 28 और डी का हो जाई 2। इसको गुना करके जोड़ दीजिए, आपका मान निकल जाएगा, आपका मान बहादुर निकल जाएगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बहादुर, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है। एपी के तीसरे और एपी के तीसरे मतलब 9वां नंबर कह रहा है, एपी का तीसरा कितना दिया है, क्रम से 4, तो 4 है, और एपी का 9वां, एपी का 9वां कितना दिया है बाबू, -8। तो आपको बताना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब लास्ट को शून्य मान लेते हैं, लास्ट को शून्य मान लेते हैं और एन क्या कर देते हैं, फाइंड कर देते हैं। कौन सा पद शून्य होगा, तो लास्ट मान लेते नहीं, और कौन सा पद हुई एन निकाल दें। एन क्या करेंगे बहादुर, निकाल देंगे। इससे पहले क्या किए थे, वही वाला काम, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा एक बार, मतलब 0 मान लें, ये समझ लें लास्ट है 0, जब 0 मान लें तो टर्मुआ कौआ हुई, ये एन से मालूम चल जाएगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला लगा दें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या बताएं, जब 3 गो देले रहे एगो ना देवे, 3 गो देले रहे कोई एगो ना देवे, 3 गो देले रहे कोई एगो नहीं दे, तो हमें क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला का यूज करना है। ए एन मतलब 0, ए मतलब ये तो हमें निकालना पड़ेगा, और डी भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये हमें लगा ए डी है, तो चलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। मतलब इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे टूटेगा, ये टूटेगा ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ये टूटेगा बाबू इक्वेशन सेकेंड, ए प्लस 8d इक्वल टू -8। अब इसको प्लस माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस, ऐसे माइनस में भाग दो, ये कटर गई आई माइनस हो गई, मतलब -6 8। 2 गो कर्जा अपन, मगर 2 गो कर्जा को दे देनी है तो कर्जा को बच गई 6 गो इक्वल टू अपन रुपया, मतलब 12 गो, तो डी इक्वल टू हो जाए 12 बाई -6, हो जाए 6 दूना 12, मतलब डी इक्वल टू -2। माइनस कहाँ से आया, नीचे वाला से आया, ये आया था -6 यहाँ, तो 6 दूना 12, फिर माइनस ऊपर आ गया और डी इक्वल टू -2 आ गया, -2 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, कुछ करने पर, रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल टू 4। ए क्या मालूम ना, 2 क्या 2, d मतलब -2 इक्वल टू 4, हो जाएगा ए 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस -4 इक्वल टू 4, ये है माइनस में उधर दे देंगे क्या हो जाएगा प्लस में, ए इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 8। जब 8 आ गई, तो फॉर्मूला के सारा चीज आ गई, फॉर्मूला के सारा चीज, लेकिन खाली टर्म ऑफ नंबर 9 मतलब n9, तो 0 बैठा दें, ए लिख दें 8 और प्लस ये हो जाएगा n, बबी n मालूम नहीं तो मालूम नहीं, -1। जी क्या है, जी हमारा आया अभी निकाले हैं -2 का -2, ये है प्लस में इधर आ जाए माइनस में, मतलब माइनस है, 0 से कोनो काम ना करे, इक्वल टू ये आ जाए n-1, इनमें आ जाएगा -2, मतलब ये -2 के हैं -8 बटे -2 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कट गए, 2 चौके 8 हो गया, n इक्वल टू 4 है के -1 प्लस, और n इक्वल टू कितना हो गया 5, n इक्वल टू 5, 1 + 5, n इक्वल टू 5, मतलब पांचवा टर्म इसका कौन सी होगा, शून्य होगा।
पांचवा टर्म इसका कौन सी होगा रे बाबू? शून्य होगा। ये मतलब 3 था और 9 था, ये लगाए चले हैं आप लोग को दिखाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए और डी, मतलब ए और डी निकालना हो तो ये विलोपन विधि बहुपद वाला करेंगे। बात समझे? चलिए माइनस प्लस वाला इसे मिटाते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन हो गया बहादुर। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद 10वें पद से, मतलब ये ऐसे है बाबू, 10वें पद से 7 अधिक, 10वें पद से 7 अधिक, ये वाला इसकी तरह है, ये वाला इसके तरह है। 17वां पद 10वें पद के 7 अधिक है बाबू। तो इसका सौर अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सौर अंतर ज्ञात कीजिए। किसी पद का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो आप बताइए रे बाबू, ये कौन है? अधिक था तो आप ही बताइए। 17वां पद से ये कितना है? 10वें पद 7 अधिक है। 17वां पद से बराबर इसके बराबर है 10वां पद के 7 अधिक। 10वां पद के 7 अधिक करें तो केकर बराबर हो जाए? 17वां। केकर बराबर हो जाए? 17वां। ठीक, इसे तोड़ लेते हैं बाबू। तोड़ने का मतलब क्या काम कर लेते हैं? देखिए, अगर इसे काम करते हैं तो हो जाएगा a + 16 d इक्वल टू a + 9 d और +7। इसको इधर ही रखते हैं, बाकी सब जाति को इधर। प्लस ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये हो जाएगा a + 16d, हम पहले यही उतारना चाहते a, और फिर -9d। दोनों में माइनस का लगा रहे बहादुर, कैसे? ये पहले लाए तो माइनस लगा, फिर दूसरा का लाए तो प्लस, उधर से इधर माइनस, मतलब a कट गया। ये हो गया 16d और 9, 16 में से 9 घटा दें तो 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7/7 कट के d इक्वल टू 1, d इक्वल टू बहादुर 1। ठीक है, कोनो कंफ्यूजन? कोनो कंफ्यूजन नहीं। ठीक है बहन, चलिए अब जब डी निकाल लिए तो यही काम करना था, डी वाला। कितना छोटा क्वेश्चन और कितना शानदार क्वेश्चन ये था। 9 हो गया बाबू। क्या किए? कह रहा है 7 अधिक कह रहा है, इसके बराबर है 10वां से 7 अधिक, इक्वल लिए, सबको तोड़ के डी निकाल लिए। अब कर 11 नंबर एपी कुछ कर रहा है, सॉरी 11 नंबर नहीं, 10वां नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चन था बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग नहीं लिखे थे, 10वां नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाबू बाद 11वां नंबर क्वेश्चन, तो जी 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3, 15, 27 और 39। तो बताना है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है? 54वें पद से 132 अधिक है, यही कोड कह रहा है। बताना है कि कौन सा पद है, ये कौन सी कह रहा है, ये कौन सा पद है। ठीक है बाबू, वीडियो सही से आ रहा है। चलिए बहादुर, अब हम क्या करते हैं, इसमें ए ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए मतलब 3 और डी मतलब कौन सी हो जाएगा बाबू? 15 में से 3 जाएगा 12, 15 में से 3 जाएगा 12। ठीक है, अब कह रहा है ए ले लिए और 3 ले लिए। 94 पद से 32 अधिक, 94 पद से 32 अधिक। अब देखिए कि अगर हम इस वाला पौधान को तोड़े रे बाबू, इस वाला पौधान को तोड़े तो कितना हो जाएगा रे बहादुर? ये हमारा हो जाएगा a + 53d और प्लस 132। यही कह रहा है बहादुर। देखिए गौर से, फॉर्मूला लगा के उसको तोड़ दिए, फॉर्मूला लगा के उसको क्या कर दिए? तोड़ दिए। ए मान लिए और क्या किए हैं बहादुर? डी मान लिए। क्या कर लिए? डी मान लिए। अब आप बताइए बाबू, 154 पदवे ले लेता नहीं, पूरा काम करता नहीं, मतलब a + 53d और प्लस 132। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला क्लास जो नहीं देखा है फर्स्ट वाला वीडियो में देखना है। कह रहा है बाबू ए पे 3, 15, 27, 39, A3D इसमें से घटा कर 12। अब इसको तोड़ के a + 53 d + 132, कैसे? इसका फॉर्मूला है और 32 का 32, इस 54 से इतना अधिक है, मतलब 94 पद से इतना अधिक है। 94 पद कह रहा है, 94 पद 132 का काम। तो ये रख दिए, ये क्या कर लिए? रख दिए। डी मालूम है और ए भी
मालूम है। और आप सोचेंगे कि सर 154 के सामने ही काय रख दिए, 154 के सामने काय रख दिए। देखिए उतना पद से इतना अधिक है और हमारे पास ए दिया है, डी दिया है, ए दिया है और डी दिया है। इसमें हमें बताना है कि कितना नंबर वाला पद है, मतलब कितना नंबर वाला पद है कि जो 94 पद से 132 गो अधिक रहे, 94 पद से 132 गो अधिक रहे। तो 94 पद के फॉर्मूला 132 गो अधिक कितने बराबर है, 94 के। कैसे 94 से 100 अधिक कितना पद का 132 अधिक होगा, इसलिए इसके इक्वल टू के सामने किए हैं। ठीक है बाबू, इसे 94 पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ये चलिए 94 पद वाला काम कर लेते हैं। ए मतलब 3 और प्लस 93, 5 3 और डी क्या हो जाएगा 12 प्लस 132। अब कह रहा है 132, अब कह रहा है बाबू इसी में 12 काम करते हैं। ये हो गया 3 और प्लस 12 36, हाथ में 3 और कितना हो जाएगा 63 और प्लस कितना हो जाएगा 132। ठीक है बहादुर, इसे जोड़ लेते हैं, एक इसे जोड़ लेते हैं 7 अच्छा 7 171, मतलब 54वां पद क्या होगा 771। 54वां पद क्या होगा 771, मतलब 54वां पद 771, मतलब 54वां हमी के लास्ट मान लें सन, 54वां हमी के लास्ट मान लें सन। ये इक्वेशन ए दिया है, डी दिया है, इक्वेशन लेके फॉर्मूला के हिसाब से इसको बैठा के 54वां पद निकलनी सन, 54वां पद निकलनी सन फॉर्मूला बैठा के, मतलब 32 132 जोड़ के कितना हुआ था, तो 54वां पद लास्ट पद, मतलब वो निकालने के बाद अब इसे क्या करते हैं बाबू मिटा देते हैं। जब इसे मिटा देते हैं तो आप ही देखिए बहादुर, हमारा कह रहा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। कह रहा है कौन सा पद 132 54 से ज्यादा हुई, कौन सा पद 132 54 से ज्यादा हुई, बात समझे। वही कह रहा है बाबू 10 नंबर 94 पद से 132 अधिक होगा, कौन सा टर्म कौन सा पद, तो एन निकाले के बाद, एन निकाले के बाद तभी देखिए यहाँ रख दिए 771। ए क्या है 3 प्लस एन क्या है एन माइनस 1, डी क्या है 12, डी क्या है 12, हो गया 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। ये घटा देते हैं कि कितना हो जाएगा बाबू 7 और 68, यही ना होगा। अब बटे में 12 इक्वल टू माइनस 1, बात समझे बाबू। ये आ गया हमारा 768। अब 12 से कितना बार में कटेगा, 12 से कितना बार में कटेगा, तो देखिए 12 छक 72, 12 छक 72। आप लोग बताते हैं मेरे तरफ सोचना है, यहाँ लिख के हम आप लोग को समझा देते हैं। 12 छक 72, तो इसे ही हम लोग सोचते हैं 12 छक 72। मान लीजिए छक काट दिया 6 72, तो इनमें से कौन सी बचा 4, इसमें चला गया, कितने हो गया 48। अब 12 चौका 48, 12 चौका 48, मतलब ये कट गया कितना बार में 64 बार में, कितना बार में 64 बार में, मतलब 64 इक्वल टू एन माइनस 1। 64 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब एन इक्वल टू 65, मतलब ये एपी का 65वां पद 54वां पद से 132 ज्यादा होगा। ठीक है बाबू, चलिए इसे मिटा दें। अब इसे देखना है। अब कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कर रहा है बाबू 12 नंबर क्वेश्चन, इसे इधर मिटा देते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, तो 12 नंबर क्वेश्चन का दो समानांतर श्रेणी का सौर अंतर समान है, इनका 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है। तो अब देखिए बाबू 2 एपी है, तो ये कितना नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, मतलब माना कि पहला ए पी श्रेणी इक्वल टू छोटा है, कौन सी मान लेंगे बाबू छोटा है, काहे मान लेंगे छोटा है, एगो को बड़ा है, मतलब अलग अलग रहेगा, दिखेगा अच्छा से,
मालूम चल जाएगा ये बड़ा है। ठीक, अब कह रहा है एगो का 100 अंतर है, मतलब ए 100 माइनस ए 100 इक्वल टू 100 यही कह रहा है बाबू, यही कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है बाबू, अब चलिए अब 1000वें पद का अंतर, तो आप ही सोचिए रे बाबू, क्या कह रहा है, दो समानांतर श्रेणियों का सौर अंतर समान है, समान है। तो जब समाने हैं तो 100 है, तो अगर 1000 पकड़ जाओ, 1000 पकड़ा जाए, यहाँ बनाते हैं, अगर 1000 पद को पकड़ा जाए और फिर 1000 पद को पकड़ा जाए इक्वल टू 100, दोनों का अंतर समान है, दोनों का अंतर समान है, दोनों का अंतर समान है। देखे हैं, चलिए आ रहा है, देखिए तो चलिए आ रहा है, दोनों का अंतर समान है। अब इसको तोड़ के रख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा बाबू a प्लस 99d, ए प्लस 99d माइनस फिर a प्लस 99d। ठीक है बहादुर, इक्वल टू 100। अभी हो जाएगा, इसका काम है, ऐसे कर देते हैं, तो ए प्लस 999d यही काम कर रहा है। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 99d। अब यहाँ देखना है दोनों का अंतर, तो एगो पहिलका को छोटका माने हैं तो छोटका लगा दिया, पहिलका को बड़का माने हैं तो बड़का लगाएंगे, और फिर यहाँ पे बड़का माने हैं तो बड़का। काहे बड़का लगाए, काहे रखे हैं मान कि ये निकालने में, साबित करने में आसानी होगा। एगो को छोटा एगो को बड़ा, दोनों तो एपी है, दोनों एपी, मतलब एगो को समझने के लिए अलग, एगो को समझने के लिए दूसरा के लिए अलग। ठीक है बाबू, चलिए अब इसका काम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा वाला, कौन सी वाला, बड़ा वाला। आइए वाला कौन सी हो जाएगा, बड़ा वाला। ठीक है, पहला श्रेणी ए माने, दूसरा श्रेणी बड़का, ये वाला बात समझे, छोटका बड़का का अंतर 100, छोटका 1000 के बाद भी अंतर 100। ठीक है, ये बाहर निकलेगा, मतलब ए कौन सी हो जाएगा बहादुरी, ए प्लस 99d, ये प्लस माइनस माइनस ए बड़का, प्लस माइनस माइनस 99d इक्वल टू 100, d इक्वल टू 100 यही कर रहा है। और इसका अंतर भी कितना है, 100, यहाँ पर भी 100 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 100, मतलब दोनों का अंतर सेम है, तो प्लस ई माइनस, मतलब a माइनस ए इक्वल टू 100 इक्वल टू 100। पहले का इक्वेशन में अभी निकालते हैं, अब a प्लस 999d माइनस कर रहा है, कौन सी कर रहा है बहादुर, माइनस, तो इसमें रहेगा माइनस, रहेगा माइनस, दोनों का अंतर ये वाला प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस 999d इक्वल टू 100, ये माइनस वाला आई प्लस वाला, मतलब a माइनस बड़का है इक्वल टू 100, ये दोनों का अंतर सेम है, दोनों का अंतर सेम है। ठीक है, यही चीज हमें बताना था, यही चीज हमें बताना था। बारे पदों का अंतर क्या होगा, तो पदों का अंतर भी कौन हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए चल, ठीक है बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित मतलब कट जाए, पूरा पूरा कट जाए रे बाबू। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो अब बताइए 3 अंकों का, हम कल आप लोग को हिंट्स कुछ दे के भेजे हुए थे, जैसे कौन नंबर क्वेश्चन है रे बाबू, 13 नंबर। ठीक, ये है एक्सरसाइज 5.2, इसमें से बचा हुआ था। अब कह रहा है 3 अंकों का अब कितना चालू होता है बाबू, 199 तक हो जाता है, 999 तक 3 अंकों का संख्या इतना हो सकता है कि नहीं, मतलब 100 से 3 अंक वाला ना चलता है, 100 से लेके 99 तक, 100 से लेके 99 तक। तो इसमें देखना है कि हमारा कौन कौन ऐसा नंबर है जो, अब कह रहा है कि 3 अंकों में 7 से विभाजित करने वाला, तो अगर 100 से देखा जाए तो 100 7 से नहीं कटेगा, 101 7 से नहीं कटेगा, 102 7 से नहीं कटेगा, 104
7 एकम 7 बची कितना ना कटेगा 104 रही तो इसमें हो जाएगा बाबू 7 एकम 7 3 बची ऊपर से 4 बची मतलब 34 आई तो 34 आई 7 के पारा में ना मतलब 105 कटी 105 कटी कैसे 7 एकम 7 10 में से 3 जाएगा 3 बची 5 के 5 उतर जाएगा कटने वाला संख्या 7 से होने वाले संख्या जी होने वाली संख्या तो सबसे पहले 105 कट गई जब 105 कट गई पहल का पौधान तैयार हो गई तो दूसरा का तीसरा का ये सब बनाए में पौधान दिक्कत नहीं होगा इसके बाद मतलब इसके वाला नजदीक कौन कटने वाला है उसको खाली ढूंढना पड़ेगा यहाँ से तो समझ गए कि कट जाएगा तो फिर 7 को बढ़ा देंगे को 7 को अगर बढ़ा दे हम बहन तो अगर 7 को हम बढ़ाए तो कितना हो जाएगा 112 7 हो जाएगा 7 एकम 7 कितना हो जाएगा बाबू 4 और 2 7 6 42 रे बाबू को बार कोई नहीं तो नहीं कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाइए जो अभी कट जाई तो 7 भाई 7 7 जोड़ो जाए तो 7 से कटत ना जाई बात कुछ समझ में आई तो कहने का मतलब 105 तो पौधान खोज लिए तो अभी 7 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 112 बात समझिए फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए 119 अब ऐसे ऐसे करते जाइए अब लास्ट वाला पौधान कैसे कोनो को एन माने के पड़ी कि इस 3 अंक वाला में सबसे लास्ट वाला पौधान कौन हुई जो 7 से कटी जो 7 से कटी बात समझ में आता तो कुछ ठीक दर्शन कितना कट जाये 999 कटी 7 से नहीं कटेगा 998 कटी 7 से नहीं कटेगा 95 कटी 96 कटी 97 कटी ना कटी कटी 94 कौन सी 94 जैसे 994 अब इसलिए तो 7 से 7 कम 7 2 आ गई 29 अब इस कितना हो जाएगा 7 के कैसा चुका 28 ई वाला कर जाए 1 यू जाए 1 और 14 के 4 7 दूना 14 142 बार में कर जाए 142 बार में कर जाए मतलब लास्ट ऑप्शन हमें कौन सी तैयार होगा बाबू 994 इसमें कंफ्यूजन नहीं है कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू कि 3 अंकों वाली में 7 से कितना कटी को वो नंबर विभाजित हुई उतना नंबर को बताना है उतना नंबर को बताना है मतलब ये हो गए 1 a इक्वल टू 105 कोनो दिक्कत सजा दिए लोग अब हो जाएगा d इक्वल टू कितना 7 वेरी गुड ए n इक्वल टू 994 n इक्वल टू वाइट मतलब कौन सी निकालना है n निकालना है समझ में आई चलिए बाबू यहाँ कह रहा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही ना कह रहा है ए एन है 994 ए क्या है 105 एन नहीं मालूम कोनो बात ना और डी कितना दिया है 7 डी कितना दिया है 7 अब इसको प्लस में है इधर ला देंगे माइनस में तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 ऐसे कह रहा है अब इसको घटा देते रहे 1 अभी हो गए 14 में से 5 जाई कितना बची 9 14 में से 5 जाई 9 ये हो गया 8 में से 0 जाई 8 में से 0 घटी है 8 यहाँ जा तो नहीं फिर तो नहीं समझाए लिख के ई देगा इसको पैसा दिया था तो 8 हो गया था भाई तो चुपचाप है बेचारा ई दे देगा इसको ई दे देगा इसको तो हो गई 8 होता है इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत है अगर पूछना है तो पूछना है तो अगर पूछना है कहने का मतलब है बाबू कुछ नहीं किए खाली इसका सीरीज तैयार है मान रखे फॉर्मूला रखे और पुट कर दिए जैसे पूरा क्वेश्चन बनाया लोग इतना ही काम अब क्या करना रहता है एन निकालना रहता है मतलब पारा पारी सबको भेजना है खाली एन को अपने पास एक साइड रखना है ठीक है तभी 7 है गुना में उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा बाबू तो भागा में ये हो जाएगा भागा
बटे 7 इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 से इसको काटा जाए, 7 से इसको काटा जाए तो 7 कम 7, इसको दे देगा तो हो जाएगा 18। इसमें से एगो बचेगा ना, तो भागा देंगे तो हो जाएगा 18। तो 7 दूना 14, तो बची कितना 4, और 39, तो 7 सते 39, मतलब 1 2 7, 1 2 7, ठीक है, मतलब 127 केगा कटल। समझ में आई लू? नहीं आया तो रुकिए, यहाँ कटेगा ऐसे, जैसे कि हम सोचे हैं कि 8 8 9, ये हो गया रे बाबू 7 केगा सोचा जला। तो देखिए ये हो गया 8 8 9, इस मार्कर को रख दीजिए। चलिए ये कह रहा है 8 8 और 9, यही ना कह रहा है बाबू 7। हम कहें 7 कम 7, 7 कम 7, हेमे की को हासिल, हेमे आ गई, वो हासिल निकल के 18 हो गई, हेमे से वो हेमे आ गई। फिर 7 दूना 14, एमे से कट के 14 बोले हैं 1, और ये कौन सी 2, ये हेमे से कितना बची रे बाबू 4, ऊपर से कितना बची 9, तो इनमें से 4 बच गई और 9 39, तो 7 7 39। यही चीज यहाँ पे सोचे हैं, समझे कैसे सोचे हैं। अगर है 3 गो 4 गो तो आप आराम से पैंचा दे दे के काट भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। अब चलिए इसे मिटा देते हैं बाबू, इसे मिटा देते हैं। अब कह रहा है ई है माइनस, इधर भेज देंगे तो प्लस, तो हेंगा लिख सकते हैं बॉन 127 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। 128 मतलब 128, मगर 128 को पद 7 से क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है। तो लिख लेना है, अतः 3 अंकों की संख्या में 128 को पद 7 से क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है। जल्दी से उतारिए लोग रे बॉन, आज भाई चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करना है, जितना जल्दी उतार सकते हैं लोग उतारिए लोग, क्योंकि आज ये वीडियो अपलोड करेंगे बाद जो हंसिए कम और उतारिए जल्दी जल्दी। कलम चाहिए, और बॉन को कलम दीजिए, पकड़िए जल्दी से लिखो सर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज है। कह रहा है कितना बोला है बाबू 10 और 250 के बीच में कितना से कह रहा है 4 से कितने गुणज है। क्या कह रहा है 4 से गुणज, 4 से गुणज। अब देखिए गुणज का मतलब कौन सी होता है, गुणज का मतलब गुना, गुणज का मतलब गुना, और गुणनखंड का मतलब गुना का खंडा। ये बात बार बार आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए ये गुणज कर रहा है, तो आप ही सोचिए 10 4 के टेबल में आई, मतलब 4 के कोनो से गुना कर तो 10 ले आई, नहीं के ले आ सकता। गुणज के मतलब गुना, अब विभाज्य का मतलब विभाजित, बात समझ में आता। तो 4 से कोनो चीज गुना कर कि 10 आई नहीं, 11 आई नहीं, 12 आई 12 आई, 4 थी आई 12, मतलब 12 भैया हम ही के रही है, ठीक। अब इसके बाद 16, फिर वही वाला काम 4 4 गो बढ़ा दीजिए, मतलब 16 कितना हो गई 20। अब चुपचाप चलते रही। अब एक लास्ट में देखिए के बाद 250 तो हुई ना, 250 तो हुई ना, लेकिन जोड़ा वाला हो जाए बाबू 2 4 8, बताइए कट 4 के पारा में आ जाएगी ना, आ जाए 4 दूना, जैसे कि 4 दूना 8, 4 सते 28, 4 छक 24, तो 4 छक 24, 4 दूना मतलब कितना 24 भी काट दी, 6 और 2 मतलब 62 से गुना कर 4 से, तो इतना आ जाए, इतना आ जाए, इतना आ जाए। अभी कहाँ कौन चीज से ले आए हैं तो तुम ये सोचो सर, 2 है 4 है, आप कह सकते हैं जो 2 से पूरा पूरा कटे, तो हाई लाइन में देखनी है कौन को नंबर जो 2 से पूरा पूरा कटी, तो एक बाद 39 कटी, जैसे कि 250 कटी, लेकिन जो कंफर्म भाई 4 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा। इससे पहले जाए 39 वाला वो काम ना करी तो खुद का हो गई, उससे पहले जाए 48, इसका मतलब भाई 4 दूना 8 और 24 बची, 24 बची ना बाबू, तो फिर 6 वाला 6 बार पढ़े 4 के टेबल पे ही आ जाए, तो ये इसका गुणज हो गया। कौन सी हो गया गुणज। ये कह रहा था हाँ हम जाना, अस्सलाम वालेकुम,
विभाज्य ना सूतल बड़ी आई है गुणज। तो जब गुणज कर जाए बहन तो ए इक्वल टू कौन सी कर देंगे 12 और डी इक्वल टू वेरी गुड। अब ए एन इक्वल टू कौन सी हो जाए 248। अब कौन सी निकाले के बाद एन कौन सी निकालना है एन मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही कर रहा है बहन। अब चलिए इसका मान रख दें। ये कितना दिया है 248 इक्वल टू ए कितना है 12 ये कितना है एन कुछ ना वैसे ही लिख देंगे। अभी कर रहा है 4 तो 4 ये माइनस में इधर ला देते हैं प्लस में सॉरी प्लस में इधर ला देते हैं माइनस में ये हो जाएगा एन माइनस 1 और 4 का 4 अभी कर रहा है घटा देते हैं ये हो जाएगा 6 में से घटी 6 और 4 में से घटी 3 और 2 के 2 अब बाटा में आ जाए 2 इक्वल टू एन माइनस 1 और 2 नहीं 4 हमको लगा 2 है लेकिन ये कौन सी है 4 है 4 है कौन सी है 4 है। अब आप थोड़ा सा बताइए बाबू कि 4 से कितना बार में कटी 4 से 36 कितना बार में कटी। अब भागा दे के नहीं बताना है जिन हम सोच के वो काटे हैं वही सोच के काटना है। चलो काटो तो जल्दी हमरा मत देखो सर हेकरा और देखो सर कोनो बात नहीं कि आपका 56 आपका 26 अरे कोनो कुछ बोलो सन जल्दी अरे बाबू सोच लिए बान आप तो सोच और जगह बतेला सन वही तो वो कुछ बताइए ना जल्दी से भाई आगे बढ़े हम। इसमें कुछ दिमाग लग पाओ तो हम का कहे चाहते हैं। देखिए तो सबसे पहले हेकरा हेकरा में अगर भागा दे तो सोचा था हम कुछ देर खातिर ये भागा का अंदर है ये भागा के बाहर है मतलब इसमें 4 से भागा दे रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से इसको कंपेयरिंग करेंगे तो 2 तो कम बा 4 ज्यादा बा तो 2 गोला के लेनी तो 4 पचे 20 पड़ जाई 23 में से 20 घटाए 3 उतरी कौन सी उतरी 3 2 काट दी अब 3 उतर के 36 आ जाई कौन सी आ जाई 36 तो 4 नवा 36 मतलब हई कवर में 5 हई कवर में 9 बार। तो उन्हीं के दिमाग आप लोग कहते हैं तो उन्हीं के लड़का रहता तो उन्हीं के बहुत मार मरते हैं। 89 आप बताइए शायद इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 59 अब कहीं काटे हैं समझ में आई लो तो ये हो गई। चलिए अब कह रहा है कि इसको n इक्वल टू 60 लिख सकते हैं कोनो इसमें दिक्कत ही ना है हाई माइनस वाला उधर भेज देंगे n इक्वल टू 59 प्लस 1 तो n इक्वल टू 60 मतलब 60 वो पद है कि जो 4 का गुणज होगा 4 का गुणज होगा। चलिए उतारिए जल्दी से तो कोई कि आप लोग भागा देके काट दीजिए इतना बार में कट जाएगा इतना बार में कट जाएगा लेकिन एग्जामों में तो हम ना कटे हाँ बार बार मिस्टेक होके आप लोग को याद हो गया तो ये बात बताइए सर रेड वाला बता दिए तो फिर वहीं से चालू होगा। चले बन क्वेश्चन पढ़ा जाए एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर से 63 65 67 और कुछ कुछ दिया है और 3 10 17 के इन वे पद बराबर होंगे। एन का मतलब पद टर्म ऑफ अब कह रहा है कि हाँ टर्म ऑफ नंबर तो नंबर टर्म का नंबर कितना होगा कि उस पे जाके दोनों बराबर हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है 14 नंबर 14 है ना 15 सॉरी चलिए बहन 15 नंबर एगो कौन सी सीरीज दिया है बाबू एपी वाला 63 65 67 ऐसे दिया है। एगो सीरीज कौन सी दिया है 3 10 और कौन सी बाबू 17। हम बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ ले भाई कहत का बापी है मतलब अपना दिमाग को क्वेश्चन में फंसाना नहीं है उसको समझ के पहले रख लेना। हम तो जान गए सर कि अगर कौआ पद बराबर है ठीक 2 चीज दे लेगा। तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इसमें काम करके अभी इक्वेशन बननी है और जब फर्स्ट सेकंड ओकरा मानेंगे तो इसे हम क्या कर देंगे मिटाएंगे। जैसे अगर इक्वेशन फर्स्ट से काम किया जाए तो देखिए लोग ये हो जाएगा ए जैसे कि इसके अंदर काम करें लोग 63
65 और 67। चलिए ठीक है, सुबह टाइम है, लाइट आएगा। चलिए कोनो बात नहीं है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा हो जाएगा आपका 63, 65 और 67। तो इसके अंदर बाबू ए हमारा है 63 और डी हमारा है 11। हाँ बहुत मारे, 65 में से 63 घटाइएगा 2। इक्वेशन के लिए अगर इसे सॉल्व किया जाए तो देखिए ए इतना ऐसे हो रहा है। तो अगर हमें ए एन निकालना हो इसका लास्ट टर्म, कौन सी लास्ट, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जैसे ए की जगह पे 63 और प्लस कौन सी प्लस, एन की जगह पे कुछ नहीं है, एन की जगह पे कुछ नहीं मालूम, डी है अपना, डी कितना है 2, डी कितना हम रख दिए मान दूसरा के लिए, मतलब उसे सॉल्व करके हमें समीकरण बनाना है तो कोनो समीकरण है नहीं, ऐसे तो कहीं हल हम इसको कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको रूप दे रहे हैं। कौन सी दे रहे हैं, रूप, कि मतलब एक खांचा में यू आ जाओ और एक खांचा में ई भी आ जाओ। बात समझ में आया? तो पहले लाइट आ गई, एक इंतजार करते नहीं। चलिए अब करे बाबू 63 और प्लस सी एन माइनस 1 इंटू 2। अगर इसे हम एक खांचा की तरह, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n और माइनस 2 हो जाएगा। मतलब इसके पहले सॉल्व ना करते नहीं है सन, और फिर क्या करते हैं संतानिया बन सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे, कोनो चीज हमें के मालूम है नहीं, कोनो चीज हमें मालूम है नहीं है, तो इसी से हमें ढूंढना है, इसी से हमें ढूंढना है। तो आप बताइए हाई वाला एक जाति का है, मतलब ये हो जाएगा बहादुर 61 प्लस 2n, मतलब इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आयल? क्यों कहेगा कोई नहीं, 2x हाँ 2n हो, 2x ना हो 2n हो, n हो, रुके बाबू n बना दी ना तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। n 2n है, ई वाला एक जाति, एक घटा देनी 61 ला देनी, और 2n भाई गुना है कैसे 2n, ठीक तरह से गुना तो -2 आ गया। अब दूसरा के पीछे पढ़ते हैं, तो दूसरा के पीछे जब पढ़ेंगे ना तो वैसे ही वो भी काम करेगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन में ए कौन सी हो जाएगा बाबू 3, डी कौन सी हो जाएगा 7। ठीक, अब हमें एन रख के चलना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है बहादुर 3, और इसका कुछ नहीं मान मालूम, एन का तो चुपचाप ऐसे ही रख दिए 7, तभी हो जाएगा 3 और प्लस 7x और -7, यही काम है। तो जब ई वाला इसको दे दिए तो कौन सी हो गए बाबू, ये हो जाएगा -4 और प्लस 7x, समीकरण सेकेंड। यहाँ देखिए कोनो कंफ्यूजन है आप लोग को, कोनो कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसका काम तो मतलब हम अपना ढांचा खोज लेनी, रास्ता बना लिए, अब खाली उस पे चल लेना है, अब क्वेश्चन देखिए बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है, कोई नहीं समझ में आया तो बोलना है, इस सपना में रहेला सर पहले था एन निकाले के रहे और सब चीज दे ले रहे, एम कुछ नहीं दे रहा। कहने का मतलब पहले का समीकरण के लिए 2 को दिया, दूसरा का समीकरण के लिए 2 को दिया, यही ना दिया है। हमें चाहिए कगो 3 गो, तब चौथा निकली, 3 गो चाहिए तब चौथा निकली। अब क्वेश्चन कह रहा है कहा गए थे, कौन नंबर क्वेश्चन था, हाँ 15वां। अब कह रहा है इनमें पद बराबर होंगे, मतलब इस समीकरण के कौन से पद बराबर होंगे, तो मतलब एक दूसरे के बराबर में रख सकता नहीं, इसीलिए लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के काकल इक्वेशन को सामने सामने रख दिया जाएगा, तो अगर सामने सामने रखे ले बाबू
के का काम हो जाए 61 और प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n 7n है यो बहादुर n है। ठीक, देखिए कोई दिक्कत भाई नहीं भाई। अब इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं बाबू, जाति को जाति की तरफ छांट लेंगे, जाति को जाति की तरफ छांट लेंगे, मतलब हई वाला हेलने चल जाए और हई वाला हेलने आ जाएगा, काम हम ही के हो जाएगा। एन निकल जाए, मतलब ई वाला है 61 61, ई वाला इधर आ जाए 4, कैसे माइनस है प्लस में आ जाए इक्वल टू ई है 7n, ई माइनस प्लस में उधर माइनस में चल जाए। ठीक है बहादुर, ये हो जाए 65 इक्वल टू घटा देंगे तो 5n, ये 5 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, मतलब n इक्वल टू 65/5। आप बताइएगा साबरीन, बिना भागा देले को बार में कटे वही पर काटते को बार में 31 बार। चलिए आप बताइए दबान, आप बताइए 31 बार में क्या कर दिए उल्टा पाड़ा पड़ गए, 5 3 15 पढ़ देवे, पहले 6 की जगह 5 15 रख दे, फिर 0 6 की जगह पर काय रखिएगा रे भाई, 5 कम 5 ना रखिएगा, तो 6 में से 5 घट जाए 1 बची, ऊपर से 5 उतर जाए 15 हो जाए, तो मतलब 1 तो लिख देंगे आंसर में भागफल में, तो फिर 5 3 15, तो 1 हो जाए और फिर 3 हो जाए, कब हो जाए भाई इतना अच्छा से समझा दो, तब वो पूछे थे तो 130 बताइए ना, 30 बार में क्या करती 15 के पारा 30 बार 31, 150 से ज्यादा बोल दिए, 150 से ज्यादा होता तब 31 बार में करता, 30 बार में 150 होगा ना भाई, 5 15 जीरो बैठा दो 150। चलिए उतारिए लो, चलिए बहादुर 16 नंबर क्वेश्चन निकालिए, मिटा देते। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को गोल घेर लीजिए लो, ठीक है बाबू। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 हो, तीसरा पद 16, एगो एपी ज्ञात करना है बॉन, एगो एपी ज्ञात करना है बॉन जिसका 16 सॉरी तीसरा पद कौन सी है 16 है, यही कर रहा है तीसरा पद 16। अब चलिए आगे क्या कर रहा है भाई साहब, इसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जैसे सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यहाँ हुई सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अभी कलम नीचे लाना है बहुत, सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब ई है इधर, इधर ला देंगे भैया की तरफ इसके, तो कौन सी हो जाएगा माइनस, मतलब इक्वेशन बना दी 12, इक्वेशन बना दी 12, एगो इक्वेशन ई तैयार भइल, एगो इक्वेशन ई तैयार भइल, बोले कोनो कंफ्यूजन नहीं ना है। माइनस कहाँ से आइलो समझ में रही, कैसे ई बोला है कि इतना अधिक है, बोला है इतना अधिक है। अब क्या करते हैं बाबू, वही वाला चीज इसके पहले वाला, मतलब खाली दे दिया पौधा अंदुगो, अब बोल दिया कि एपी आप बनाइए, एपी आप बनाइए, तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है रेबॉन और इसका भी फॉर्मूला होता है, इससे हम काम कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, देखते हैं क्या निकलता है। अब इसका अगर काम किया जाए रेबॉन तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6d माइनस का माइनस, फिर हो जाएगा ये a प्लस 4d, a प्लस 4d इक्वल टू 12, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए अभी हो जाएगा बाहर a प्लस 6d और ये प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस 4d इक्वल टू 12, ये माइनस का आइल माइनस प्लस माइनस, अभी प्लस वाला ये माइनस वाला कटर गई, अभी 6 गो में से 4 गो क्या करते हैं घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 गो, मतलब d इक्वल टू 12/2, मतलब d इक्वल टू 6, d का अगर बहादुर 6 आई। अब हम केकरा ढूंढे के बाद एक के, केकरा ढूंढे के बाद एक के, तो आप सोचिए एक के भैया के कहाँ रख सकते हैं, तो आप ऐसे रख सकते हैं बहादुर, आप इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए और इसको तोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा बाबू
ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी इक्वल टू 16। इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। हो गई काम। एक उठा के हमें रख दो, बोल जाई ए के मान निकल जाए, मतलब डी का मान इक्वेशन किसमें रखने में, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर तो ये हो जाएगा 1 ए प्लस टू डी इक्वल टू 16। रखने पर छोड़ दिए हैं तो आधा लिख के क्या छोड़ देते हैं, कैसे उतना आप लोग को मालूम है, तो उसे आप लोग को पूरा लिख के उतारना है। ए प्लस टू डी इक्वल टू 16, तो ये हो गया ए के कुछ मालूम ना, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 6, ऐसे होगा ना बहादुर, गुना हो जाएगा, खाली मान की जगह पे मान रख देंगे। 16 6 दूना 12 प्लस 12 इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 16 में से 12 को घटा देंगे, प्लस है 12 उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू 4। जब ए इक्वल टू 4 हो गए तो हमें के का कहता क्वेश्चन, एपी ज्ञात करना है, एपी श्रेणी ज्ञात करना है, एपी श्रेणी ना कहता ज्ञात करना है। तो पहल का पौधान 4, अब कहता दी 6, तो 4 6 10, फिर 16 और फिर 22, ऐसे करते करते चलिए, बात समझ में आई। जब दी 6 को है तो ए में 6 जोड़ते जाए, पौधान बनते जाए। जल्दी से उतारिए, कंफ्यूज नहीं किया है ना क्वेश्चन, मैंने मिटा देते हैं इससे, कोनो कंफ्यूजन इसमें नहीं ना है। चलिए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन अब बना लिया जाए। कौन नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। फिर आप लोग बात कर रहे हैं रेबल, 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए किसी को पढ़ा जाए, एपी 3 8 13 और लास्ट में दिया एन 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां, मतलब इसमें सीरीज का दिया है, बोलिएगा लोग, बोल 3 8 13 253 यही दिया है, तो हमें निकालना है बाबू 20वां पद। जी 20वां पद इक्वल टू वाट, यही कर रहा है, मतलब ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 13 8 में से 3 जाई 5, 13 में से 8 जाई 5, मतलब डी इक्वल टू 5। पहल के में से निकालना था, लेकिन दूसर को देखनी है सन की सच्ची में एपी बाकी कि हमें चकमा पड़ा होता, हमें चकमा पड़ा होता, तो ये तो ठीक है, एपी है बाबू, डी हो गई, और हमारे पास एन दिया हुआ है 253, ठीक है। अब 20वां मतलब एन इक्वल टू वाट। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखिए लोग गौर से, एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से मतलब ओकरा अंदर अगर 20वां पद निकलवाए के रहे तो इतने पर आंसर आ जाए, इतने पर आंसर आ जाए, लेकिन हमें के 253 से 20वां पद, तो मतलब जब शुरुआत 253 हुई तो वहां पे ए हमें कौन सी हो जाए 253। बात समझ में आया, बात समझ में आई ना कुछ, तो वही काम हम लोग का किया जाएगा, मतलब उससे पहले हमें बहादुर इन वाला काम करना पड़ेगा, इन वाला काम हम लोग को करना पड़ेगा। तो इन वाला अगर काम करते हैं बाबू तो हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी क्या दिया है 253 इक्वल टू 253 इक्वल टू ए कौन सी दिया है बाबू, एन कौन सी, सॉरी एन तो मालूम ना, 1 नहीं मालूम, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 250 इक्वल टू एन माइनस 1, ये आ जाएगा 5 5 दैया, एन इक्वल टू 10, 1 माइनस में होने भेज देते हैं प्लस में, तो एन इक्वल टू 11, एन इक्वल टू 11। इसमें देखिए तो कितना बार में कोई 5 से 28 10 बार में ना, 5 से 50 25 50 बार में कटी, कितना बार में कटी बहादुर 50 बार में, 10 बार में काट दिए, कैसे 5 से 250 बार में ना कटेगा बहुत, तो ये हमारा हो जाएगा 51। यहाँ कटने पर मिस्टेक हो गया है, 5 दैया 50, मतलब 250 कटनी है, तो 250 का मान रखना चाहिए, तो 50 बार में 5 से ऊपर जाएगा, मतलब 51 आ गया हमें कितना एन, 51 आ गया कितना बाबू एन। ऑफ कर रहा है कौन सी, ऑफ कर रहा है बाबू कि 20वां पद, कौन सी 20वां
पद। अब इसके लिए रे बाबू 20वां पद के लिए हमें क्या करना होगा, a इक्वल टू 253। काहे कैसे यहाँ से 20वां पद तो चालू यहाँ से होता तो इक्वेशन में a कौन सी हो जाए 253 253 उसमें 20वां पद। तब तो है बिना निकलने हमें 20वां पद निकाल लेते लोग, लेकिन 253 से 20वां पद से 20वां पद में और से समझ में आ रहा है ना। से मतलब वहां से शुरुआत, में मतलब उसके अंदर। ठीक है, तो वहां से शुरुआत हो रहा है तो 253 ए हो जाए 253 ए हो जाए। अब पर है बाबू इसके अंदर ए हो गया, अब पर है डी। डी कितना हो जाएगा बाबू ले लेंगे, लेकिन जो 5 हम लेंगे वो माइनस में लेंगे। कौन से में लेंगे माइनस में। काहे कैसे 3 8 13 ऐसे बढ़ते जाता फिर वहां से। हाँ बाबू मैम को बुलाने जाइए, लोग जाइए। डी इक्वल टू माइनस में रख देंगे लोग, डी इक्वल टू माइनस में। हाउ वाला को प्लस में रखे थे, ई वाला को माइनस में। मतलब चली तो कम लेके चलो जाए, तो कैसे कम लेके चलते जाए। 20वां पद कितना आई, 20वां पद कितना आई। अगर 20वां पद प्लस में हम रख देते हैं सन, प्लस में रख देते हैं सन, तो उससे ज्यादा मान आई, उससे ज्यादा मान आई। हो सकता है 600 700 800 900 इंग आई। अगर माइनस में डी रखा था सन तो ओकरा से कौन सी आई कम मान, ओकरा से कौन सी आई कम मान। तो हमें इसमें 5 कैसे 5 उसमें रखेंगे इक्वेशन में, तो प्लस इनमें रख दो माइनस, इनमें रख दिया जाएगा माइनस। मतलब अगर माइनस रख देते हैं बाबू तो एन एकड़ कितना हो जाए, एन एकड़ 20 गो कर है, एन एकड़ 20 गो कर है। अगर हम लोग चाहते बहादुर तो इसे बिना सॉल्व किए ये सॉल्व करके बना देते, लेकिन ये अगर सॉल्व नहीं करते, ये अगर सॉल्व 20वां पद तो हुए ना एन इक्वल टू 20, तो मतलब एन 20वें पद मान लेने चाहिए। एन कौन सी पद मान लेने चाहिए 20वें। तो जो 20वां पद हुई ए एन आई, तो ए एन जो ना आ जाए, ए एन जो ना आ जाए हम ही को मतलब 20वां पद उतना नंबर क्यों, 20वां पद उतना नंबर क्यों। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लगा दिए, हो जाएगा ए आई हो जाएगा बाबू। ए कितना है 253, तो 253 और प्लस का प्लस एन कितना है बाबू 20 माइनस 1 और डी कितना है -5। ये हो जाएगा 253 और घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 19 -5, ऐसे ही ना होगा। ये हो जाएगा 253। अब देखिए 20वां पद तो ए एन लास्ट वाला 20वां पद ए एन हो जाए हमें के, तो एक सॉल्व कर दो तो जौनायु 20वां पद हुई, जौनायु 20वां पद हुई। बात समझ में आया कि इसे इसको समीकरण में कहा डाले। तो ई हो गई प्लस के प्लस, अब गुना कर दे 5 9 45। ये तो ठीक बा, पहले गुना तो कर ले के 5 9 45 हाथ में आ गई 4 और 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 और 5 95, तो प्लस माइनस माइनस मतलब यहाँ कितना आ जाए बॉन -95। 19 पचे कितना होता है 19 पचे 95, 5 9 45 हाथ में लग गया 4, 45 हाथ में लग गई 4, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 4 कितना हो गई 9 95। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब इसको घटा देते हैं बाबू, अब इसको घटा देते हैं। तेरह में से 5 जाए 8, यू जाए 4 14, 14 में से 9 जाए 5, अभी जाए 1 के 1 एन इक्वल टू 198, मतलब 158 आई एक और 20वां पद, 158 आई एक और 20वां पद। ठीक है, इतनी टेटिया है, इसको प्रैक्टिस करके दिमाग में रखना है। ठीक है बाबू, जल्दी से उतारिए बाबू। हाई वाला जो 51 आया है एन इक्वल टू 51, मतलब हाई इक्वेशन में कौन पद बा 51 गो, कौन पद बा 51 गो। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं, इसके अगले वाले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में तरफ चला जाए। ठीक है ना बहादुर, ये तो हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन को 18
चलिए 18वां क्वेश्चन पढ़ा जाए। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। फिर कह रहे हैं बाबू, फिर कह रहे हैं बहादुर कि आप लोग को इसके पहले दो जो क्वेश्चन बने नहीं है, दोनों क्वेश्चन को जो गोल गोल घेरवाए हैं उसको प्रैक्टिस करके ध्यान में रखना है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कितना है? 24। चौथे और 8वें, चौथे और 8वें। तो ऐसे कह रहा है बॉल ए प्लस और प्लस 8वें मतलब इक्वल टू 24। यही कह रहा है, यो कह रहा है, कर दिए। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। ये ना कह रहा है क्वेश्चन कि सम करके ओए बाबू का कर रहा है रे, का विचार में बड़ी ब्रेन टूट दी ना रही ना हमारा। हम आयम तो बैठे, आयम खड़ा रहे, हम खाली खेले। अब चलिए रे बाबू, अगर इसे हम कंपेयरिंग करें तो सबसे पहले एक पहले वाला इक्वेशन बना है एक क्वेश्चन में, तो आप लोग देखे हैं कि उसको पहले डिफाइन कर करके इक्वेशन को करके तब एक दूसरे में हम लोग घटाए थे, किए थे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते नहीं, तब एक सॉल्व कर लेंगे और तब उसके बाद उसका काम किया जाएगा। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में काम करते हैं तो ए के हो जाए ए प्लस 3d, ऐसे होगा ना बहुत, ए प्लस 3d। ई हो जाएगा बाबू ए प्लस 7d इक्वल टू 25, तो सॉरी 24 प्लस है रे बाबू, बात सत्य बा, प्लस के प्लस रही कैसे योग, दोनों का योग। क्वेश्चन में क्या था? दोनों का योग। जब दोनों का योग क्या होता तो हमें कौन सी में रखना पड़ेगा बाबू? जोड़ में, प्लस में हमें रखना पड़ेगा। योग, योगफल, टोटल, इस सब के लिए जोड़, अंतर, कम, इस सब के लिए माइनस, बताते हैं बाबू बार बार। अब चलिए अभी से इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इकट्ठा कर लिए तो ए से इकट्ठा कर सकल जाता, कोष्ट नहीं निकाल ली तो कैसे प्लस बकों का साइन बदली ना, चाहे निकाल देते नहीं कि आप लोगों को कंफ्यूजिंग ना हो, कंफ्यूजन बस दूर रहे बाबू, तो उन्हीं के अपने से क्वेश्चन बना लेगा सब। आई वाला इसके साथ, ई वाला इसके साथ, इसके पहले प्लस माइनस रहे काट देते नहीं सब, लेकिन हम फिर प्लस माइनस नहीं थे। ई हो जाए 2a और प्लस 10d इक्वल टू 24। ये आया पहल का समीकरण का इक्वेशन। ठीक, अब आ गए इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड बाबू, इक्वेशन सेकेंड के अंदर काम किया जाए, ये हो जाए a प्लस 5d, ए प्लस 5d और फिर हो जाएगा प्लस का प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, इक्वल टू 44। ये हो जाए a प्लस 5d और फिर प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। अभी दोनों जाति को जोड़ देते हैं और हाई जाति को जोड़ देते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा रे? ये हो जाएगा बाबू 2a और 5 गुडी आई 9 गुडी, मतलब 14 गुडी, कौन सी 14 गुडी इक्वल टू 44। इक्वेशन सेकेंड वाला डब्बा हो गया, इक्वेशन सेकेंड वाला डब्बा हो गया। यहाँ तो कोनो दिक्कत हुआ आप लोग को? यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ। जब दोनों इक्वेशन निकल गए तो विलोपन बुद्धि आप लोग को बेसिक कंप्लीट करा के तभी चैप्टर पढ़ाते हैं। का है कि जब हम बनाए लगी तो कॉन्सेप्ट तो ठीक है, गुना भागा करने में हम बोलते हैं सही है, कहीं 10 2 गुना पढ़ने में हो जाता है, चाहे माइनस प्लस। तो आप लोग जब पहले से जानते हैं, चीज जानते हैं कि सर बेसिक ओकर कॉन्सेप्ट बना दिए तो हमी के उनको बनैला की जरूरत नहीं कि हम ये खुद बना लें सर। तो आप लोग को ये चीज सिखाएं इसीलिए कि आप लोग मेरे तरह सोचे, जिन हम सोचे नहीं। हर एक पॉइंट पे आप लोग को बताते हैं। भागा देवे खातिर भागा होगा देने आ जाएगा, कभी भी भागा देखने के सोचेगे ऊपर नीचे बात तो सोचे के बाद भोगे ले बनी, कौन चीज सोचे के बाद भोगे ले बनी कि 2 एकम 2 हिन्ने जाए, हिन्ने से बची काट के ला दोगे। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेगा सब ना कोनो क्वेश्चन पे काटने का, उसके बाद आप लोग को खुद रियलाइज हो जाएगा केमे से केमे जाई, किन्ने से किन्ने आई। अगर पहल का दूसरा का बार में अगर मिस्टेक हो रहा है आपको तो कोनो बात नहीं, समझने के लिए भागा देके देख लें। पहले सोचे तो अब भागा देम कि सही सोच ले बानी कि गलत सोच ले बानी, बात समझ में आई? कैसे को चेक भागा दिला से हो न जाएगा कि सही सोचे है कि नहीं।
तो वैसे ध्यान देना है। अब दोनों को क्या करेंगे बाबू, विलोपन बुद्धि से एगो पौधान ले देंगे, एगो पौधान को काट देंगे। कैसे, हेमौत दूगो कॉमन, हेमौत दूगो कॉमन। बात समझ में आया? तो विलोपन बुद्धि को याद करेंगे, विलोपन विधि, विलोपन विधि। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को घटाने के लिए ऐसे, तो घटाने वाला काम ही विलोपन विधि है। ये चीज आप लोग को बताएं बहादुर। ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। ये हो जाएगा बहादुर 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यही कह रहा है बॉन। जब इतना हो गए तो देखिए, ये हो गए प्लस माइनस, ये हो गए प्लस माइनस, ये हो गए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस पचड़ गए। अभी बचल मतलब -4d का है। कैसे, आपन रुपया 14 गो में से 10 गो दे दिए, कर्जा को बच गए 4 गो इक्वल टू फ्री वाला भी दे दिए तो कर्जा को बच गए 20 गो। कैसे, 44 गो है कर्जा, 24 को ले आगे दे दिए तो 20 को कर्जा होकर हमी के पास रह गया। अब हो गया माइनस माइनस कट गए। अब डी इक्वल टू 20/4, 4 पचे 20, डी इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 5, ये 4 पचे 20 हो गया, डी इक्वल टू 5। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन है बाबू कि सबसे पहले हमें चलिए सम कर रहा है तो प्रथम तीसरा पद ज्ञात कीजिए। एपी का प्रथम तीसरा पद मतलब पहल का पद और तीसरा का पद, प्रथम 3 पद मतलब A1, A2 और A3 ऐसे निकालना है। तो D तो निकल गई, A2 A3 निकल जाये, लेकिन ओकरा खातिर हमें कौन चीज चाहिए, A। कौन चीज चाहिए, A खातिर याद कीजिए विलोपन बुद्धि जब घटा के y बचा लेते निशन, y के मान इक्वेशन में डाल के x निकाल लेते निशन, तो वहाँ x y है, यहाँ a और d है, a और d है। बात समझ में आया? वहां चर दूसरा था, यहाँ चर दूसरा, लेकिन दोनों चर ही है, दोनों चर ही है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको कहाँ रखेंगे बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में तो आप बताइए, इक्वेशन फर्स्ट एगो हई सही आ गया है, एगो हई सही आ गया, तो इसमें भी रख सकते हैं हम। कैसे, इसमें तो रख नहीं सकते हैं, दी का कोनो रूपे नहीं है, तो इसमें रख देते हैं। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में कैसे, इक्वेशन फर्स्ट से ही आया है, मतलब आप लोग उतारिएगा तो इसको उतार के इसे सॉल्व, फिर इसको उतार के दूसरा का को सॉल्व, कि पहल का इक्वेशन में ऊ, दूसरा का इक्वेशन में ऊ। ठीक, पहल का इक्वेशन हो गए बाबू 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यही कह रहा है बहादुर। 2a कौन सी, 2a। चलिए अब कह रहा है a का मालूम ना तो मालूम ना, a मालूम ना तो मालूम ना, 44 है बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब d का चुपचाप रहिए, d है 5 इक्वल टू 24, 20। बाबू जब बोलिए एक बार चुपचाप रहिए तो चुपचाप रहिए, धीरा बोलिए मगर। ये हो गया बाबू, हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 24, यही होगा 50 हो जाए। अभी 50 के हमने भेज देंगे, मतलब a और प्लस नहीं, कैसे उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा 24 माइनस 50, 24 माइनस 50। अब इसको घटाइए रे बाबू, ये यहाँ से यहाँ बना देते हैं। इसको घटाया जाए तो अगर 24 में से 25 मान लीजिए 25 है तो 25 बचता, एक और ही घटा दीजिए, मतलब ये कौन सी बची, 26। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा अपना 2a इक्वल टू माइनस 26, कितना ही ना आएगा। तो फिर ये हो जाएगा a माइनस 26 और बटे में 2, तो 13 दूना 26 माइनस 13, पहल का पदार्थ माइनस 13, पहल का पदार्थ माइनस 13, दूसरा का निकाले के बाद तीसरा का निकाले के बाद। डी मालूम है, ए मालूम है, दूसरा का तीसरा का निकल जाए। दूसरा का तीसरा का काम होता है दूसरा का a प्लस डी और तीसरा का a प्लस 2d, a प्लस 2d। ये हो गया A2 का फॉर्मूला, ये हो गया A3 का फॉर्मूला। इस पे मान रख के इस A2 को और A3 को निकाल लेना है। ठीक है बहादुर, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन बनाना है हमें, 19 नंबर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, हाँ वो निकलना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, निकाल लीजिएगा रे बाबू। डी और ए मेन मसला, डी और 1995, 19 नंबर ना क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड लास्ट है 19 नंबर, मतलब 1995 में सुब्बा राव कितना हजार पर से चालू कैलस काम अपन, 5000 पर, को हजार पर 5000 पर। अब कह रहे रे बहादुर
कि ये आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष हर एक साल 200 रुपया वेतन में वृद्धि होता, मतलब बढ़ता, मतलब कौन सी होता, बढ़ता। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। काल से पिटाई खेलिस नो, खाया पिटाई कल, फिर मर दिया वही बात, फिर मैं सर कहिए ना सर इसके बाद नहीं होगा। आप बोलते क्या है, खुरपातियों करते हैं, आप बोलबो करते हैं। जाइए, इसको नहीं परेशान करना, ये अपना याद करता रहता है चुपचाप। आप खाली से चलिए रे बाबू, अब कह रहा है 200 बोल रहा है, 200 बोल रहा है, तो इसका एपी कैसे से याद सकते हैं ना बाबू, बोलिएगा आप लोग। एपी 5,000 और कितना बड़ा था, 5,200, 5,200, 5,400, ऐसे ऐसे करते जाता। कितना पौधान के बाद 7,000 पुग जाये, कितना पौधान के बाद 7,000 पुग जाये। तो आप बताओ 7,000 कुछ हो जाये एन, 7,000 हो जाये एन, मतलब ए हो जाये बहादुर 5,000, कौन सी 5,000, एन 7,000, कितना 7,000, और डी इक्वल टू बाबू 200। वेरी गुड, हमें काम हो गई। अब कह रहा है उन टर्म के बाद आई, मतलब ओकरा मान लिए लास्ट टर्म, कौन सी लास्ट टर्म, सॉरी एन लास्ट टर्म, ये तो फर्स्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म 7,000 माने, तो जब सैयारेंगे तो कौन सी बचेगा, एन, एन खाली नहीं मालूम, तो मतलब एन हमें क्या करना है, निकालना है। ए एन इक्वल टू, रेट दिख रहा है वीडियो में, चलिए तो इसे हम ब्लैक से लिख देते हैं, वन नहीं दिख रहा था। ई वाला हम लोग काट किए, ए इक्वल टू 5,000 ई वाला है, और ए एन इक्वल टू 7,000, और हमारा डी इक्वल टू 200, ठीक है ना बाबू। 7,000 कहा गए, एन 7,000 के बराबर, ठीक। एन हो गया, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का है बाबू 5,000, 7,000, एन का है 7,000, हो जाएगा 5,000। ए अपना है बाबू 5,000, अब प्लस एन नहीं मालूम, इसी को निकालना है, और डी कितना है 1, 200, कितना है 200, यही ना कर रहा है। अब सब काम वही हो जाएगा 7,000 और माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, कुछ हो जाएगा 200, घटा देते हैं तो मतलब 2,000, कौन जी 2,000, अब भागा 200 इक्वल टू एन माइनस 1। 200 से 2,000 काटे कितना बार में कटी, आप बताइए वन। तो कहे कि सर खाली हमरे चुनने हैं, कभी न सर खाली हमरे चुनने हैं। चलिए बोलिए आप कितना बार में कटी, जल्दी से बोलिए, कुछ बनाना है 1,000 बार, चुप 0 तो 1 मिनट, 1,000 आप बोलिए ना भाभी, हम का कहीं आप लोग हमारा समझे में नहीं क्या होता। छोटा आदमी चवन प्लस है, 10 था स्क्वायर करता 2 गो 0 होता, 100 था स्क्वायर करता था 4 गो 0 होता, 3 गो 4 गो 0 होता, बार बार करनी तो वो करिए 3 गो 4 गो 0 होता, मतलब जब गुना हुई तो 0 बढ़ी, 0 बढ़ी, जब भागा हुई तो 0 कम हुई। तो आप कहिए 1,000, 1,000 में 200 गुना कराइबे, मतलब 200 से 1,000 बार में कट ली, मैं बात समझिए, 200 से 1,000 बार में कट ली। तो जब काट दिए तो गुना कराने के बाद जो काटे हैं उतना आना चाहिए ना भाई। तो अगर 1,000 में 2,000 गुना 200 गुना करा लिए तो 1,000 के 3 गो 0 और 200 के 2 गो 0, को 0 बढ़ जाये 5 गो, को 0 बढ़ जाये 5 गो, तो कौन सी हो जाये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख आ जाये, 2 लाख लिखल है 1,000 में क्या कट जाये, पागल आदमी चौन प्लस 2 गो 0 है, इसमें कौ गो है 3 गो, मतलब 10 से करेंगे, 10 से करेंगे तो 10, अगर 200 से गुना करें तो 200 में 2 गो 0, 10 से किए 1 गो 0 बढ़ जाए, मतलब 2,000 बराबर आ गए। जितना कटनी गुना होला के बाद फिर उतना ही आए, 1,000 बोल ली, 1,000 में 200 से गुना कर ली 5 गो 0, और यहाँ 0 है 3 गो, 0 है 3 गो। अच्छा ज्यादा करती तो 2 गो से 2 गो 0 काट देती, और 2 दहिया 20, 2 दहिया 20, बात वही आता, बात समझ में आया। चाहे टोटल करके काटिए चाहे उसको अलग अलग करके काटिए, बात सेम आएगा। अब कह रहा है बाबू कि जब ये हो गया n इक्वल टू 10 + 1, को कंफ्यूजन नहीं, कैसे माइनस में इधर ला दिए डायरेक्ट, कौन सी मजा प्लस में, मतलब n इक्वल टू 11, मतलब 11वां पद 7,000 हुई,
11वां पद 7,000 हुई। रुक, अगर आपसे कोई पूछे 11वां पद 7,000, अगर हम पूछ ले कि आपका कौन कितना साल के बाद 7,000 होगा, तो कौन साल के बाद हुई? 200 रुपया केगा बढ़ता, महीना में कि साल में? क्वेश्चन देखिए, साल में बढ़ता, तो मतलब ये कितना साल है? 11 साल। 11 साल के बाद 7,000 रुपया हो जाए। बात समझ में आई? तो देखो एपी हो, लेकिन कौन है? रियल लाइफ। जैसे अमीए का पेमेंट बढ़ता है, अमीए का पेमेंट 3-3 साल पे बढ़ता है, 400-500, मगर जितना स्केल उसका तैयार होता है उसका स्केल के हिसाब से बढ़ता है। तो सब श्रेणी एपी वाला है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही साथ उतारिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। मतलब कोनो सप्ताह में 5 रुपया का कर लिया, बचा लिया। मतलब पहले का सप्ताह में कोनो वर्ष में बचा लिए 5 रुपया। रे बाबू आप लोग, यादव जी आपका आवाज, आयुषुफ आपका आवाज कुछ ज्यादा हमको परेशान करता है। आप लोग बोलिए भाई, तो धीरे धीरे बोलो सोन। तो ये कहाँ बड़ा सा मार्केट में नहीं ना है, आप लोग कोचिंग में बैठे हैं, तो धीरे धीरे बोलिए कि हमारी बात सर के पास ना पहुंचे। अनाथ देखिए आप लोग के लिए सर कौन सी रखे हैं? डंडा। डंडा ना लाठी हो, समझे? तो बात कीजिए धीरे धीरे आपस में, इतना धीरे धीरे कि हमारे कान तर बात ना जाए। आप सोच, चलिए कह रहा है बाबू कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। मतलब 5 रुपए, तो कोनो बात नहीं था, आप 50 लेके मानिएगा। हम लोग को बुक में 5 है, तो हम लोग कौन सी मान लेंगे? 5 मान लेंगे भाई, क्या दिक्कत है? सर्वर तो 50 है, तो 50 के हिसाब से ही हम लोग का जीसीए वैसे हिसाब से। इधर आना रहा 20 वाला, इधर यहाँ तक बात टाइम बन जाएगा बबी। तो अब कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सी नंबर क्वेश्चन बाबू? 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये कह रहा है कि कौन सप्ताह में पैसा जमा करती है, कहाँ से चालू की है? 5 से। 5 रुपए जमा कर ले लो, 5 रुपए बचत कर ले, मतलब बचा ले लो। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 बढ़ाती गई। मतलब उमें बढ़ावत चल गई, उमें बढ़ावत चल गई। मतलब कंची हो गए बाबू, तो में बढ़ा दे तो कितना हो जाए? 6.75, 1.75। तो 1.75, तो 75 के दशमलव को उन्ने रही, और दशमलव के हाई इन्ने है, तो एक कहाँ जुटी? इन्ने जुटी। हम बताए थे दशमलव के सामने दशमलव काम करता है। ठीक है बाबू। अब कह रहा है कि इतना बड़ा, फिर एगोरी पौधान बढ़ा दे। कौन सी? एगोरी पौधान बढ़ा दे। 6.75, तो इसमें कौन सी जोड़े के बाद? 175 जोड़ के बताओ सन कितना है? जल्दी से इसके अंदर स्टेप पे गौरी भगाएंगे ना आगे, तो ये हो जाएगा 675। इसमें 175 जोड़ेंगे, 175 175 बढ़ा रही है, तो 175 जोड़े कितना है? कितना ही? 875। तो हम आपका बात हम लोग समझ गए हैं। अभी कह 175, देखिए 0 7 दूना 14, 5 7 1 8, मतलब कितना हो गई? 8.5 रुपया, 8.5 रुपया। तो ये हो जाए 8.50, 8 में इतना दिया है बाबू, इसमें इतना दिया है तो इतना जोड़े, इतना दिया है तो इतना जोड़े। अब आपके बुक में 17.50 दिए तो 17.50 जोड़ दे, नंबर में वो अलग अलग है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि चलिए यदि इनमें सप्ताह में, अरे पहले बात सुन लीजिए लोग, यदि इनमें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बजट 20 रुपया 75 हो जाती है, तो एन ज्ञात करें। मतलब वो बजट टोटल होके 20.75 हो जाता, 20.75 हो जाएगा। यही काम कर रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर ए का है बाबू 5, ए का है 5, डी का है 1.75। कैसे इतना बढ़ रहा है, इतना बचा रही है हर एक सप्ताह। और साप्ताहिक बचाते बचाते सप्ताह में टोटल कितना बचा लिए? 20 7 और 5, मतलब 20 रुपया और 75 पैसा। कैसे इतना ही साप्ताहिक में बचा के रखिए, गोटा किए 5 रुपया से चालू कर लो, अब 20 रुपया 75 पैसा पर इकट्ठा करके रख लो, इकट्ठा करके रख लो। तब अब कौन सी निकालना है बाबू? एन। फॉर्मूला लगा के एन निकाल लेना है, फॉर्मूला लगा के एन निकाल लेना है। काम आपका कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का।
ठीक है बहादुर, उतारिए सब जल्दी जल्दी, ना तो अगर कंफ्यूजन हो दशमलव वाला में तो हम काम कर देंगे। बना ली बस, दशमलव में याद रखते हैं सामने सामने प्लस माइनस काम करी आ गुना टोटल गुना कैला के बाद टोटल पौधान करके लिखल जाई आ भागा कैला पर सेम सेम काट दी, सेम सेम काट दी। यही ना रूल सिखाया था दशमलव का। जैसे इसे उतारिए, चलिए उतारता सुन तो बना ले बन जाओ। ई को होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी क्या कर रहा है ए एन 20.75 और ए क्या कर रहा है बहादुर 5 प्लस एन मालूम ना 1 के 1, डी क्या है 1.75। तो ये हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 1.75 हो गया बाबू। इसे घटा लेते, ये हो जाए 15 माइनस 75 इक्वल टू इधर गुना में इधर ला देते हैं भागा में, हो जाए 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। ये दूगो के बाद ये दूगो के बाद मतलब हाई दशमलव के काट दिलस, बराबर बराबर है, भागा देके काट दिलस। अब 175 1575, तो 175 1575 कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो आप लोग भागा देके देख लीजिएगा, ये 9 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। देखिए 1575 अगर ये में 1575 में 175 जोड़ दे, 1575 में 175 जोड़ दे तो इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो सब 1575 और 175 क्या करना है, जोड़ दे, 175 जोड़ दे, 5 14 कितना हो जाएगा, 5 5 10 0 ना 75 दो है ने एगो ने, ठीक है 5 5 0 ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 0 हाथ में 5 हाथ में 6 1 7 और 17 1750। देखिए ले बाबू इसमें एक और ही पौधान जोड़ दिए 7.75 तो आ गया 17.50 मतलब 175 है, 175 तो 100 मतलब 1750 मतलब 10 बार टेबल पर नहीं तो एगो जीरो बैठल 10 बार में सेम टू सेम भइल, तो मतलब इतना कम बा प्लस के नहीं इतना ही लो, इतना घटान तो 1575 है, मतलब ये कितना बार में कटल, 9 बार में। ये का कोई नहीं समझ में लू कि अगर 9 बार में कटल है तो अगर एक जोड़ दे तो 10 बराबर आ जाए, 10 बराबर आ जाए। तो देखिए इसके 10 के बराबर आ गई तो मतलब ये 9 हो गई, तो ये हो जाए n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1 मतलब n इक्वल टू कितना हो जाए 10, 10वां पद काम करे। बात समझ में आई। हमारा चैप्टर का हो गया बाबू, कंप्लीट हुआ, आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है बहादुर, करें।